नमस्कार दोस्तों, बचपन में मेरी सबसे पसंदीदा मिठाइयों में से एक बहुत सारे फ्लेवर्स वाले चूवी गमी वर्म्स थे और आज मैंने इसका महाराजा वर्जन बनाने का फैसला किया। हमारा पहला फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। गाजर। एक कढ़ाई लेते हैं और गाजर को पीलर से छीलना शुरू करेंगे। हम साफ गाजर को बर्तन में भेज देंगे। और ऐसे ही हम सभी 30 किलोग्राम साफ करते हैं। हमने एक बड़ी मात्रा में हमारा बर्तन भर दिया। अब जूसर लेते हैं, जूस के कटोरे जोड़ते हैं और गाजर को कैरेट जूस में बदल देंगे। पहला कटोरा भर चुका है। हम बाल्टी में रस जमा करेंगे, इसलिए हम कटोरे में से डालेंगे। गाजर बहुत जूसी नहीं है, इसलिए लेफ्ट ओवर कंटेनर बहुत भर गया है। हम इसे साफ करते हैं और उसी जोश में जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा खाली नहीं होता। हो गया। परिणाम 10 लीटर जूस निकला। दूसरा फ्लेवर ऑरेंज होगा। फल को सिंक में डालेंगे। पानी से भरते हैं। प्रत्येक ऑरेंज को अच्छी तरह से धोया जाएगा। ऑरेंज से मैक्सिमम जूस निकालने के लिए हम इसका स्वाद भी निकालना होगा। ऐसा करने के लिए पीलर से ऑरेंज जूस की सबसे पतली परत निकालेंगे। इसमें अरोमा का एसेंशियल ऑयल होता है। हमने लगभग 10 संतरे का जस्ट निकाला और अब हम इसे चाकू से काटेंगे। हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करके सुगंध निकालेंगे। हम फ्लास्क में कपड़े का एक टुकड़ा भेजते हैं। इसे ऑरेंज पील के साथ ब्रिम तक भरेंगे। कपड़े का एक और टुकड़ा और हम दूसरे फ्लास्क पर जाते हैं। ये एक रेफ्रिजरेटर बन चुका है। इसे काम करने के लिए इसे बहुत ठंडे पानी से भरेंगे। छेद को टेप से सील कर देंगे ताकि ये बाहर न लीक हो। हो गया। अंतिम फ्लास्क बचा है और हम इसमें स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। आखिरकार ये स्पिरिट है जो एसेंशियल ऑयल्स को अच्छी तरह से घोलती है। तीन फ्लास्क के बंच को असेंबल कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक स्टव लेते हैं और इस पर चिमटा रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर चालू करेंगे। स्पिरिट गर्म होता है और जैसे ही 78 डिग्री तक पहुंचता है उबलने लगता है और भाप हमारे सिस्टम से ऊपर उठती है। जैसे ही फ्रिज तक पहुंचता है तुरंत ठंडा हो जाता है और कंडेंसेट बूंदों के रूप में ऐसे बनता है जहां ये ऑरेंज पील में निहित एसेंशियल ऑयल्स को भंग करता है। इसके बाद एक शक्तिशाली ऑरेंज अरोमा के साथ स्पिरिट निचले फ्लास्क में वापस बहता है। इसी तरह एक सर्कल में 1 घंटे बाद नेचुरल ऑरेंज फ्लेवर तैयार है और ये बहुत रिच है। वापस संतरे पर साइट्रस जूसर 2 बाल्टी लेंगे।
छलनी ऊपर है और हम शुरू करते हैं। संतरे को आधे में काट ले। फल को जूसर के खिलाफ दबाया जाता है और ये सब मैक्सिमम बाहर निचोड़ेंगे। पहला कप भर गया। हम इसे छलनी से बाल्टी में डालते हैं। और हम सभी बचे कड़ों को बाहर फेंक देते हैं ताकि छलनी बंद न हो। हम इस जूसर के माध्यम से सभी संतरे पीसेंगे। 10 लीटर रस निकला। क्रूमी के लिए मोल्ड के रूप में एक नालीदार पाइप का उपयोग करेंगे। सामान्यतः इसे हुड के लिए उपयोग करते हैं। हम इसे लगभग 1.5 मीटर की लंबाई तक फैलाएंगे। हो गया। हमें 2 गेंदों की भी जरूरत है। उन्हें फुलाएंगे ताकि वे मैक्सिमम तक फैल जाए। मेन बात यह है कि तनाव से खुद को फोड़ना मत। हम इसे वापस उड़ा देते हैं। बचे गर्दन को काट लेंगे और ट्यूब के एक तरफ खींचेंगे। यह आवश्यक है ताकि वर्म के किनारों को गोल किया जाए। हम प्लास्टिक क्लैंप को एक साथ जोड़ते हैं और गेंद को उनके साथ ठीक करते हैं ताकि ये उड़ न जाए। पाइप को दूसरी तरफ हम तेल डालते हैं और पाइप को हर गुना अंदर चिकनाई करने के लिए बदल देंगे। यही है, तेल को सूखा जा सकता है। दूसरी गेंद को तेल में डुबोएंगे। निकाल देंगे और पाइप पर खींचेंगे। इसे ठीक उसी तरह फिक्स करेंगे। पाइप के बीच हम एक छोटा चीरा बनाते हैं। हम इसे थोड़ा मोड़ते हैं ताकि जेली डालने के लिए जगह हो। लेयर्स को अलग करने के लिए कार्डबोर्ड डालेंगे और इसे एक पेंच के साथ ठीक करेंगे। हम जेली की तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें 2 बड़े बर्तन चाहिए और उनमें 2 प्रकार से जूस डालेंगे। फ्लेवर से रिच बनाने के लिए साइट्रिक एसिड और चीनी। संतरे के रस से हमारा फ्लेवर भी मिलाया जाता है। सभी पूरी तरह मिक्स करेंगे। अब हमें 10 किलो जिलेटिन चाहिए। जिलेटिन का वजन ग्राम में मापा जाता है। यदि दुकानों में लगभग 150 ग्राम है तो हमारे पास 250 है। सामान्य में बहुत अधिक। हम इसे एक मेजरिंग कप में भरते हैं। लगातार हिलाते हुए सॉस पैन में डालेंगे। प्रत्येक जूस में 5 किलो जिलेटिन डालना चाहिए। यह तुरंत बढ़ गया और हमारा जूस अब तरल नहीं दिखता है। हम स्टफ पर बर्तन रखेंगे। बर्नर चालू करेंगे और सभी द्रव्यमान को मिलाना शुरू करते हैं। (40 मिनट) लगातार हीटिंग के बाद
जिलेटिन आखिरकार पिघल गया है। हम पैन को मोल्ड के करीब रखते हैं। एक और गर्म जूस इकट्ठा करते हैं और ध्यान से इसे मोल्ड में डालेंगे। इसीलिए धीरे धीरे हम अपने फॉर्म को पूरी तरह से फ्रूट जेली से भरेंगे। फिर हम डिवाइडर को हटा देते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह व्यर्थ था और जेली को कम से कम जमने के लिए इंतजार करना आवश्यक था। हमने एयर कंडीशनर चालू किया और पूरी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह जेली पूरी तरह से जमी हुई थी। आइए आकार को लंबाई में काटेंगे। इसे खोलना शुरू करते हैं। उसके बाद हम बस अपने विशाल जेली वर्म को मेज पर रोल करेंगे। इसे सही आकार मिलेगा। पाइप हर तरह अंकित था, लेकिन स्वाद दुर्भाग्य से मिक्स था और हमें गाजर ऑरेंज वर्म मिला। लेकिन ये सब नहीं है। हमें याद आया कि एक रिच टेस्ट वाला डस्ट भी बाकी है और हमने साथ कुछ ऐसा करने का फैसला किया। देखो ऐसे, बस इसे साइट्रिक एसिड के साथ छिड़केंगे। और फिर चीनी। खैर चलो एक पीस काट लेते हैं और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि कई लोगों ने इस तरह की आइसक्रीम स्निकर कोशिश की है। आज हम इसे पकाएंगे, केवल एक विशाल आकार में। लेकिन पहले ओरिजिनल को ट्राई करते हैं। इसे खोलते हैं। बाहर से ये सिर्फ चॉकलेट बार जैसे दिखता है। चलो अंदर देखते हैं। तो पहली परत मिल्क चॉकलेट की है, फिर कैरेमल के साथ मूंगफली की एक परत और आखिरी परत कोको और मूंगफली के साथ है। आइए इसका स्वाद लेते हैं। ये सिर्फ भयानक चीज है। आइए आइसक्रीम को पकाना शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर का उपयोग अक्सर कारखानों में किया जाता है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। इसे इकट्ठा करते हैं। तराजू पर सही मात्रा से मापेंगे। हमें 3.5 किलोग्राम चाहिए। पहले बेसिन में मिल्क पाउडर डालेंगे और दूसरे में 3.5 किलोग्राम। ये थोड़ा कोको भी है। आपको चीनी की आवश्यकता होगी। इसे तराजू पर मापना होगा। हमें ढेर सारा 4 किलोग्राम मिलना चाहिए। पहले बेसिन में डालेंगे, फिर चीनी की समान मात्रा को मापकर
दूसरे में डाल देंगे। लेकिन अब हमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता है, पूरे 70 लीटर। मिश्रण करना आसान बनाने के लिए पहले सभी पानी का आधा हिस्सा डालेंगे। और बस सूखे पाउडर को छड़ी के साथ पानी में मिलाएंगे जब तक कि हमारा एक ठंडा कोको न मिल जाए। दूसरे बेसिन के साथ भी यही दोहराएंगे। जब सब कुछ अच्छी तरह से उभारा जाता है तो शेष पानी डालेंगे। मिश्रण की फैट सामग्री बढ़ाने के लिए 33% क्रीम जोड़ेंगे। अब हमें xanthan और गुआर गम चाहिए। वे एक अच्छी आइसक्रीम पाने के लिए मिश्रण में अधिक गाढ़ा बनाएंगे। हम प्रत्येक पाउडर के 115 ग्राम को मापते हैं। उन्हें एक साथ मिलाएंगे और धीरे धीरे मिश्रण में डालेंगे। उसी समय मिक्सर के साथ मिक्स करेंगे। इन चूर्णों को बहुत सावधानी से मिश्रित करने की आवश्यकता है ताकि कोई गांठ ना हो, और अगर सब कुछ सही तरीके से करें तो द्रव्यमान गाढ़ा हो जाएगा। पहला बैच तैयार। चलो दूसरे पर चलते हैं। हम xanthan गम, गुआर गम भी डालेंगे। सरगर्मी के 20 मिनट और द्रव्यमान मोटा हो गया। या आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने का समय है। हम उसे पूरे दिन के लिए यहीं छोड़ेंगे। तीसरे दिन हमें मूंगफली की बहुत आवश्यकता होगी। यहाँ 50 किलो है। हमारी मूंगफली खुली हुई है लेकिन कच्ची है, तो हम इसे भूनेंगे। हम लगभग एक पूर्ण कढ़ाई में डालते हैं। और गैस चालू करेंगे। इसे लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि मूंगफली समान रूप से तली हो। तीस मिनट भुनने के बाद यह बहुत स्वादिष्ट गंध करने लगेगा। कुछ फलियों तक यहां तक कि मिक्स भी हो जाएगा। इसलिए मूंगफली का पहला बैच निश्चित रूप से तैयार। सॉस पैन में डालते हैं। हो गया। और हम कच्चे मूंगफली के अगले बैच के साथ कढ़ाई को भरेंगे और इन्हें भी भूनेंगे। तो हमने सभी 50 किलो तले। आइसक्रीम की संरचना में मूंगफली का पेस्ट शामिल है, इसलिए हम मिलांजर में तली हुई मूंगफली डालते हैं। स्टोन मील स्टोन धीरे धीरे मूंगफली पीसता है और जारी तेल के कारण द्रव्यमान नम हो जाता है। हम और जोड़ेंगे। मेलेंजर मूंगफली को 2 घंटे तक पीसेगा, जिसके बाद मूंगफली का पेस्ट प्राप्त होगा। और इसे मीठा बनाने के लिए कॉर्न सिरप डालेंगे। और एक कटोरे में पूरी तरह से चिकनी मूंगफली का पेस्ट डालेंगे। कुल
कुल मिलाकर हमने 3 बैच बनाए। कटोरा पूरी तरह से भर चुका है। हम अपनी आइसक्रीम पर जाते हैं और हम देखते हैं कि पूरे दिन के लिए मुश्किल से पकड़ा गया है। प्रत्येक बेसिन में मूंगफली का आधा पेस्ट डालेंगे। और इसे एक बड़े मिक्सर के साथ आइसक्रीम में मिलाएंगे। वैसे ये हवा के बुलबुले के साथ भी हस्तक्षेप करेगा ताकि आइसक्रीम अधिक रसीला हो जाए। हम इसे जमने के लिए छोड़ देंगे। इस बीच हम एक विशाल स्निकर्स आइसक्रीम के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। इंटरनल दीवालों को तेल से चिकना करेंगे और तुरंत सूखा जाता है। अब चर्मपत्र पूरी तरह से दीवार से चिपका जाएगा और सिलवटों की संख्या न्यूनतम होगी। चर्मपत्र को चिकना करेंगे। हम दीवार उठाते हैं और टेप के साथ चर्मपत्र ठीक करेंगे। पहली दीवार तैयार। इसी तरह आपको बाकी की तैयारी करनी होगी। हम तल पर एक खाद्य फिल्म से प्लाईवुड डालते हैं और दीवार को भी स्थापित करते हैं। मोल्ड को बंद कर दिया। हो गया। ये मिल्क चॉकलेट के पहले बैच को पिघलाने का समय है, अर्थात 10 किलो। समय समय पर हम हिलाते रहेंगे ताकि चॉकलेट समान रूप से पिघले। एक घंटे के बाद सब कुछ तैयार। हम गैस्ट्रो कंटेनर को हटाते हैं और मोल्ड के तल पर सभी चॉकलेट डालेंगे। दीवारों से अवशेषों को परिमार्जन करना ना भूलें। कम से कम 1 किलोग्राम चॉकलेट। और एक विस्तृत रंग के साथ तल पर चॉकलेट फैलाएं। अगले दिन चॉकलेट जम गई और हमारी आइसक्रीम भी। इसके लिए हमें हवा के बुलबुलों को मिलाने के लिए आखिरी बार मिलाना होगा। हो गया। जबकि फॉर्म अभी भी खाली है, हल्का है, हम इसे फ्रीजर में डालेंगे। हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं और इसे मोल्ड में स्थानांतरित करेंगे। आइसक्रीम की परत को सावधानी से स्प्रेड करें और फ्रीजर को बंद करें। कैरेमल के लिए पहले से सॉसपैन में 8 लीटर दूध डालेंगे और इसे मिनिमम पावर पर गर्म करने के लिए स्टव पर रखेंगे। अब हमें एक बड़े सॉसपैन में 7.5 किलो कॉर्न सिरप डालना है। अब बर्नर पर पैन सेट करेंगे और 30 किलो चीनी डालते हैं।
ऊपर 4 लीटर पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे ताकि सभी चीनी गीली हो जाए। हो गया। हम बर्नर को चालू कर सकते हैं और पैन को ढक्कन से ढकेंगे, तेजी से गर्म करेंगे। जब कैरेमल उबलता है तो हम ढक्कन को हटाते हैं और थर्मामीटर स्थापित करेंगे। कैरेमल को 144 डिग्री तक पकाते हैं। अब आपको मक्खन की बहुत आवश्यकता होगी। हम इसे खोलेंगे। इस ब्लॉक में 5 किलो है और हमें 4200 की जरूरत है, इसलिए हमने अतिरिक्त काट दिया। बाकी को बड़े क्यूब्स में काट दिया। और कैरेमल में डंप किया। अब इस बटर को कैरेमल के साथ मिलाना होगा। आठ लीटर गर्म दूध डालना बाकी है। इसे कैरेमल के साथ मिलाएं। इस पॉइंट पर कैरेमल तैयार है। इसका आधा हिस्सा दूसरे सॉसपैन में डालेंगे। और सभी भुनी मूंगफली को ढक देंगे। ये सब एक छड़ी के साथ मिलाएंगे जब तक कि कैरेमल मूंगफली को ढक न दे। हो गया। हम फ्रीजर में जाते हैं और बस इस द्रव्यमान को अपने हाथों से मोल्ड में डालेंगे। पहला पैन खाली कर दिया गया था, इसलिए हम दूसरे में लाते हैं और नट्स के साथ कैरेमल वाले मोल्ड को भरना जारी रखेंगे। कैरेमल को सावधानी से स्प्रेड करें। अंत में इस सभी को रात भर हम जमने के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन हम फॉर्म निकालते हैं। हम इसे खोलते हैं।
हमें अब लकड़ी की दीवारों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उन्हें हटा देंगे। और मोल्ड को वापस बंद करेंगे। मिल्क चॉकलेट को मार्माइट में डालेंगे। और इसे पिघलाते हैं, लेकिन इस बार हमें अधिक तरल चॉकलेट की आवश्यकता है, इसलिए 1 गिलास तेल डालेंगे और मिक्स करें। अब चॉकलेट वैसे ही निकला जैसे चाहिए। इसे भरेंगे। सबसे पहले हम लकड़ी की दीवारों को हटाने के बाद दिखाई देने वाली गुहादों को भर दें। चॉकलेट का एक और हिस्सा पिघलाएंगे और ऊपर डाल देंगे। जमने की प्रतीक्षा में पूरी सतह पर स्प्रेड करेंगे। अंत में फॉर्म खोला जा सकता है। ये विशाल का स्निकर्स आइसक्रीम तैयार है। वास्तव में ये सबसे भारी पकवानों में से है जिसे हमने कभी पकाया है। इसका वजन 200 किलोग्राम है और इसे तैयार करने में पूरे 5 दिन लगे। आइए इसे खोलेंगे और अंदर देखते हैं। वास्तव में ओरिजिनल के समान है। मैंने सब कुछ एक साथ करने की कोशिश की, कैरेमल, नट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट, और मैं कह सकता हूँ ये सबसे स्वादिष्ट निकला। बेशक हमने खुद इस विशाल आइसक्रीम को नहीं खाया, लेकिन ऑर्फनेज में जरूर भेजा। बच्चों को ये बहुत पसंद आया। यदि आप इस वीडियो के तहत बहुत सारे लाइक्स करते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ और बड़ा पकाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।